R1 अपॉन R2। ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ये P1, ये P2 और इसका सेंटर इधर कहीं। P1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और P2 यानी दूसरे वाले सर्फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी ओर। ये पहली वाले रेडियस, ये दूसरे वाले सर्फेस की रेडियस है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो R1 की वैल्यू है आपकी, R1 की वैल्यू R2 के अपोजिट है, चाहे ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे बाई कॉन्केव लेंस हो। इसके R1 के ठीक दूसरी ओर R2 है, यानी आप कह सकते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। तो यहाँ से आप, और अगर ये आपका लेंस दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है तो CP1 अपॉन CP2 इक्वल्स टू, आप इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो माइनस R2 अपॉन R2, तो ये कट जाएगा आपका CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, यानी CP1 इक्वल्स टू माइनस CP2। ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो C है P1 P2 के अपोजिट डायरेक्शन में है। C क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। C क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और P1 P2 क्या है? पहले वाले सरफेस का पोल और दूसरे वाले सरफेस का पोल। अब ये CP1, C से P1 की डिस्टेंस और C से P2 की डिस्टेंस इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी CP1 जिस ओर है उसके ठीक विपरीत CP2 है। इसका अर्थ यह हुआ कि C जो है P1 और P2 के बीच में है, अर्थात बिंदु C ध्रुवों P1 व P2 के बीच स्थित होगा। ठीक, अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है तो और नहीं भी है तो भी बीच में ही होगा। दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है तो ये एकदम सेंटर में होगा, एकदम मध्य बिंदु में होगा। और अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान नहीं है तो ये जो C है उस ध्रुव की ओर शिफ्ट हो जाएगा जिसका पृष्ठ कम वक्रीय है। ठीक है, जिसका पृष्ठ कम वक्रीय होगा उसी को ये शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये पहली कंडीशन में चाहे आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे बाई कॉन्केव लेंस हो, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के बीच में होगा, अर्थात उस लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के ध्रुवों के बीच में होगा। ठीक, ये पहली कंडीशन है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस। अगर आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस है या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी कंडीशंस क्या होगी? यही फार्मूला उसमें भी हम अप्लाई करेंगे। CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। ये है आपका प्लेनो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। चलिए हम बना ले रहे हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। इसका पहला सरफेस है आपका प्लेन यानी समतल है,
और जो समतल पृष्ठ होता है उसका वक्रता केंद्र अनंत पर माना गया है, यानी इसके लिए रेडियस जो होगी r1 वो इनफाइनाइट होगी। परंतु दूसरा आपका गोलीय पृष्ठ है, इसका ध्रुव तो यहाँ होगा। तो ये हो गया आपका P2 और ये हो गया P1, क्योंकि पोल जो है ध्रुव तो सरफेस पर ही होगा, पर रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सरफेस पे होगी नहीं, वो तो सरफेस के दूर होगी। तो प्लेन सरफेस के लिए इनफाइनाइट होती है। इस सरफेस की इधर कहीं होगी, मान लेते हैं ये आपका C2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R2। ठीक, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, वही कंडीशन इसमें भी होगी। ये ध्रुव P1, ये ध्रुव P2, बस डिफरेंस इतना है, इसका C2 इधर होगा और C1 इधर होगा इनफाइनाइट पर। तो पहली रेडियस यहाँ हो जाएगी इनफाइनाइट, दूसरी रेडियस हो जाएगी ये R2। चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए क्या रिलेशन मिलता है आपको। CP1 अपॉन CP2 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू रख दीजिए इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा R2, या इसको आप रख दीजिए CP2 अपॉन CP1 इक्वल्स टू R2 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, तो CP2 अपॉन CP1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी भिन्न में अगर इन हर में अनंत आ जाए तो उस भिन्न का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा CP2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इस साइड में जाएगा तो इसमें 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और हो जाएगा ये 0। CP2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से P2 यानी दूसरे वाले सरफेस जिसको हम वक्रीय पृष्ठ माने हैं उसकी डिस्टेंस 0 है। अगर हमारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 0 है, इसका मतलब हम सेंटर के पास हैं। तो CP2 की वैल्यू 0 है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर C जो है वो P2 पर ही होगा। ऑप्टिकल सेंटर C वो P2 पर ही होगा, नहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर यही होगा। ठीक, मालूम कैसे पड़ा ये कि ऑप्टिकल सेंटर यही होगा। आप यहाँ से एक रे इंसिडेंट करेंगे, पहले वाले सरफेस पर इंसिडेंट है, ये नॉर्मल बना लेंगे, तो नॉर्मल की ओर थोड़ा ये झुकेगी, जो किरण ऐसे इंसिडेंट हुई है। तो जब नॉर्मल की ओर देखो, ये किरण अगर झुकती ना तो यहाँ आकर के कहीं मिलती, पर इसको नॉर्मल की ओर बेंड होना है, झुकना है, तो यहाँ जाकर के मिलेगी। ठीक, अब इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो इस यहाँ फिर से ये लेंस से जाएगी रेयर मीडियम में, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर ये इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट हुई है तो ये सीधे ही निकल जाएगी अपने मार्ग पे। तो ये इस पॉइंट से होकर इंसिडेंट हुई, ये इस पॉइंट से गुजर रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर अगर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है या प्लेनो कॉन्केव लेंस है, तो इन लेंसों में जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो गोलीय पृष्ठ के ध्रुव पर होगा। ठीक, नोट करिए इसको, किसी प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस में प्रकाशिक केंद्र उसके गोलीय पृष्ठ के ध्रुव पर स्थित होता है। ठीक, नोट करिए इसको, इसका ये परपेंडिकुलर ये होगा, जो कि सेंटर से ये नॉर्मल ये होगा, तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगी, तो ये दोनों किरणें पैरेलल होंगी। आप इसी तरह इसमें भी बना सकते हैं। ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक जो यहाँ इंसिडेंट हुई, अब क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ये होगा नॉर्मल N1, अब इसके बाद इसको नॉर्मल को थोड़ा बेंड होना है, तो बेंड होकर वहाँ जाएगी। अब इस दूसरे वाले सरफेस का अगर हमें नॉर्मल बनाना है, इसका सेंटर और इसका ये पोल है P2, इसका पोल ये था P1, तो ये खुद सेंटर से उस पॉइंट को मिला रहे तो नॉर्मल भी यही हो जाएगी।
अब इसको नॉर्मल से थोड़ा दूर भागना है, जा तो रही थी इधर पर नॉर्मल से दूर भागेगी, ये किरण इस तरह निर्गत होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका हुआ ऑप्टिकल सेंटर, तो ये है इसका, और ये पॉइंट है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों रे डायग्राम भी बना लीजिएगा और नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा सी पॉइंट। कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंसेस हो तो इसमें देखिए फार्मूला हमको वही अप्लाई करना है, CP1 अपॉन CP2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। चलिए पहले हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। कॉन्वेक्सो मतलब पहला सरफेस इसका कॉन्वेक्स हो, इस टाइप का उत्तल पृष्ठ हो, और दूसरा सरफेस इसका कॉनकेव हो, तो दूसरा सरफेस कॉनकेव होगा तो वो इस टाइप का होना चाहिए। ठीक, ये दूसरा वाला भी बना लीजिए, दोनों रे डायग्राम हम एक साथ समझते चलेंगे। पहला सरफेस इसका कॉनकेव होना चाहिए, तो कॉनकेव सरफेस ये, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स बी होगा। ठीक, मैंने दो कलर का बना दिया ताकि आपको अलग अलग समझ में आता रहे। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये इनके हैं प्रिंसिपल एक्सेस। चलिए तो देखिए ये पहला सरफेस है, इसका पोल होगा P1 और इधर कहीं होगा इसका सेंटर C1। अब एक रे यहाँ इंसिडेंट हुई तो पहले इस पर हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल कहाँ से बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये है नॉर्मल N1। तो अब ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुकी इस तरह, ये मान लेते हैं पॉइंट A1 पर इंसिडेंट हुई थी, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, तो जा करके यहाँ दूसरे वाले सरफेस के पॉइंट A2 पर इंसिडेंट हुई। अब दूसरे वाले सरफेस के पॉइंट A2 पर इंसिडेंट हुई है, तो हमें इसका पता करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। अगर इसका दो यहाँ है P, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्योंकि ये अवतल पृष्ठ है तो इसी साइड होगा, ये कम वक्री है इधर कहीं होगा C2, तो यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे इसका। अब ये नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगी, ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये है आपकी आपतित किरण और ये है निर्गत किरण। हम देख रहे हैं आपतित किरण निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब ये दोनों इंसिडेंट पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है, यानी A1 और A2 को मिलाने वाली रेखा इस लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, वही होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर हो गया है, तो कोई बात नहीं, बाहर भी हो सकता है। आप इसमें कैसे रे डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ एक इंसिडेंट रे हुई और इसका सेंटर, क्योंकि ये आपका अवतल पृष्ठ है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा,
चलिए इसको मान लेते हैं C1 और यहाँ बनाएंगे नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड होगी, यहाँ जा करके दूसरे वाले सरफेस पर इंसिडेंट होगी। दूसरा वाला सरफेस ये है आपका, इसका ऑप्टिकल इसका मान लेते पहले वाले का ध्रुव P1 है, ये दूसरे वाले का ध्रुव P2 है। अब P2 से इसके ऑप्टिकल सेंटर को हमें मिलाना है। देखिए ये अधिक वक्रीय है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी जो अधिक वक्रीय है उसकी कम वक्रीय है, कम टेढ़ा है, उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। जो ज़्यादा टेढ़ा है, ज़्यादा वक्रीय है, उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। जिसका सेंटर इसके पास कहीं होगा C2। तो यहाँ से हम नॉर्मल बनाएंगे, तो अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण। अब ये जो बीच वाली किरण है, इसको आप ये पॉइंट A1 पर इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट A2 पर, इनको आप आगे की ओर बढ़ाइए। इधर कहीं इसका सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर C। तो पहले आप रे डायग्राम बनाइए, तो फिर इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, उसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। आप चाहे इसमें अप्लाई करिए चाहे इसमें। रे डायग्राम थोड़ा हम बड़ा बना लें तो समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ये सरफेस है कम वक्रीय, कम वक्रीय का मतलब ये कम टेढ़ा है। और ये वाला सरफेस है आपका अधिक वक्रीय। तो ये वाला सरफेस अधिक वक्रीय। इसी तरह इसमें ये अधिक वक्रीय, ज़्यादा टेढ़ा है, और ये वाला सरफेस कम वक्रीय। जो पृष्ठ कम वक्रीय होगा उसका सेंटर ज़्यादा दूर होगा, और जो पृष्ठ अधिक वक्रीय होगा उसका सेंटर उसके पास होगा। तो इसका सेंटर C2 यहाँ होगा, तो नॉर्मल ये होगा N2। ठीक है, तो चलिए देखिए इस वाले फिगर में देखिए C1 ज़्यादा दूर है और C2 ध्रुव के पास है, यानी R1 ग्रेटर देन है R2। देखिए C1 ज़्यादा दूर है तो वक्रता त्रिज्या भी इसकी अधिक होगी। C2 पास है तो वक्रता त्रिज्या कम होगी। इस वाले में देखिए C1 पृष्ठ से ज़्यादा दूर है तो वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, और C2 पास है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। तो ऐसे लेंसेज में आप यहाँ देख रहे हैं बिकॉज ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2, एक कम वक्रीय और एक अधिक वक्रीय है। तो जो कम वक्रीय है उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, और जो अधिक वक्रीय है उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। तो आप इसे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू KR2। कोई कांस्टेंट लगा लिए, जितना अधिक होगा उसी का मल्टीप्लाई, कितने गुना ये ज़्यादा है उससे। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू रख दीजिए KR2 अपॉन R2, ये आपका कट जाएगा। CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल्स टू K, या CP1 इक्वल्स टू KCP2, या आप लिख सकते हैं CP1 ग्रेटर देन CP2। ये K टाइम्स अधिक है, K टाइम्स अधिक है। अगर ये हटेगा तो ये छोटा हो जाएगा, K को हटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और CP1 अधिक हो जाएगा। CP1 को लिखो,
ये है C और ये है P1। C से P1 की डिस्टेंस अधिक है C से P2 की डिस्टेंस की तुलना में। तो दिख भी रहा है आपका डायग्राम में। इसका मतलब ये हुआ P1 क्या है, पहले वाले पृष्ठ का ध्रुव, पहला वाला पृष्ठ कम वक्रीय है, और P2 क्या है, दूसरे वाले पृष्ठ का ध्रुव, दूसरे वाले पृष्ठ का ध्रुव P2 है और दूसरा वाला पृष्ठ अधिक वक्रीय है, और दूसरे वाले पृष्ठ के पास इसका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ भी आप वही कंडीशन देख रहे होंगे। CP1, इसका C ये है और P1 ये। C से P1 ज़्यादा डिस्टेंस पर है और C से P2 कम डिस्टेंस पर है। P1 क्या है, कम वक्रीय वाले पृष्ठ का ध्रुव, और P2 क्या है, अधिक वक्रीय वाले पृष्ठ का ध्रुव। तो अधिक वक्रीय वाले, चाहे आपका ये प्लेन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस हो, उनमें से जो कम वक्रीय पृष्ठ होगा उससे दूर है, या अधिक वक्रीय वाले पृष्ठ के पास ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा अधिक वक्रीय पृष्ठ के पास, यानी लेंस के दोनों पृष्ठों में से जो ज्यादा वक्रीय होगा उसके पास इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस में वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव पर, शॉर्टकट में आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के लेंसेस में वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव पर ऑप्टिकल सेंटर था। बाइकॉन्वेक्स या बाइकॉन्केव लेंसेस में P1 व P2 के बीच, P1 व P2 के बीच प्राप्त हुआ था ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर का लेंसेस में बहुत बड़ा रोल है। आप ये शॉर्टकट में याद रखिए, बाइकॉन्वेक्स या बाइकॉन्केव लेंस में P1 P2 के बीच में कहीं न कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, और प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस हुआ तो जो पृष्ठ वक्रीय है उसके ध्रुव पर होगा। और अगर आपका कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो उन दोनों उस लेंस के दोनों पृष्ठों में से जो पृष्ठ अधिक वक्रीय होगा, जो पृष्ठ अधिक वक्रीय होगा उसी के पास कहीं न कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा। और ऑप्टिकल सेंटर पता करना है तो किसी भी